स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग रास्पबेरी पाई का यूज करते हुए अपने पहले सर्किट को डिजाइन करने वाले हैं। अभी तक जो हमने किस्से और कहानियां किए, यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि एक एक्चुअल प्रैक्टिकल की स्टोरी है जो होगी। अब देखिए, हम लोग अपना पहला सर्किट डिजाइन करेंगे और सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें रखने वाले हैं और क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो देखिए, रास्पबेरी पाई का ये जो सर्किट हम क्रिएट करेंगे, ये होगा कि भाई हम अपनी एलईडी को यहाँ पर है जो एक तरीके से ऑन करेंगे। मतलब एक छोटा सा सर्किट है जिसको हम एक इनिशियल, एक शुरुआत कह सकते हो। अब बात कुछ इस तरीके से है कि इसमें हम लोग कोई कोड नहीं करेंगे, खाली एक सर्किट है, सिर्फ एक सर्किट है जिसको हम डिजाइन करेंगे। हम कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिलहाल के लिए इस अपने पहले सर्किट के अंदर नहीं यूज करने वाले हैं। तो मतलब एक हमारा एक पहला स्टेप है, जैसे कि हम लोग ABCD में ए लिखना सीख रहे हैं ना, तो जैसे हमारी मैम जब हमें ABCD सिखाती है तो वो कुछ ऐसे डॉट डॉट से बना करके कि हम लोग क्या करते हैं कि वो उस डॉट को फिलअप कर पाए इस तरीके से। तो वो एक पहला शुरुआत होती है ना यहाँ पर, कि हम खुद से ए लिखते भी नहीं है लेकिन हम लिख भी लेते हैं ए को। तो वो जो चीज हम करते हैं, तो वैसी ही कुछ चीज यहाँ पर है कि हम लोग कोड यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन अपना पहला सर्किट, एक कॉन्फिडेंस है ना जो हमारे अंदर आ जाएगा कि यस, हमने एक एलईडी को जगा दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम जो सर्किट बनाएंगे तो वो हमारा एक ऑन स्टेट ही होगी। हमारी जो एलईडी होगी वो उसकी लाइट ऑन ही होगी जब तक हम उस सर्किट को दोबारा से जो है ब्रेक नहीं कर देते, ठीक है, हटा नहीं देते, मतलब तोड़ नहीं देते एक तरीके से। तो हम एक सर्किट डिजाइन करने वाले हैं जहां पर हमारी एलईडी है जो ब्लिंक करेगी, लाइट देगी, जगेगी एक तरीके से, और इसमें कोई कोड हमारा है जो यूज नहीं होने वाला। अब मैं इसको ना बड़े ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हुए कैसे कैसे हम लोग सर्किट बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। अब सबसे पहले आपको देखो जरूरत किस चीज की है। मैं जब भी कोई चीज पहले बनाऊंगी, चाहे मेरे को मान लो इडली बनानी है ना, तो उसके लिए मैं पहले सारी वो इंग्रेडिएंट्स उसके तैयार करके रखूंगी ना, पहले कटोरियों में डाल करके कि अच्छा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये चीज डाल दूं। वैसे ही मैं सर्किट डिजाइन करने वाली हूँ, तो मुझे चाहिए क्या क्या, इकट्ठा कर लेते हैं हम अपने सामान को, अपने कंपोनेंट्स को। आपको सबसे पहले ऑफ कोर्स रास्पबेरी पाई की जरूरत है जो पड़ेगी, ब्रेडबोर्ड की जरूरत हमें पड़ेगी, एलईडी जिसका हमारा पूरा जो हमारा मेन हीरो है ना हमारी स्टोरी का, जिसको हमने जगाना है, तो एलईडी हमें चाहिए, जंपर वायर्स चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? मेल टू मेल और मेल टू फीमेल हमें चाहिए। अब हमें रेजिस्टर्स की जरूरत है जो होगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है 220 ओम टू 1K ओम, ये क्या चीज लिखी है और रेजिस्टर्स यहाँ पर क्यों जरूरी है? जगाना तो हमें खैर एलईडी को है ना, रेजिस्टर्स का यहाँ पर क्या रोल है वो हम अभी देखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, अब हमें कंपोनेंट्स पता चल गए कि हमारे पहले सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है जो हो सकती है। ओके, अब कहता है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मतलब एक मूवी का जो ट्रेलर होता है वो हमें मूवी के बारे में बताता है, वैसे ही यहाँ पर ये जो फोटो है ये आपको ये चीज बता रही है। सो ये हमारी देखो पावर पिन है, यहाँ से हमारा सर्किट है जो शुरू हो रहा है और पूरा इसका सर्किल है जो बनेगा हमारे पास में। हम यहाँ से देखो हमारी एलईडी एंड देन मैं पूरा सर्किल यहाँ पर बना रही हूँ, फिर हमने इसको ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट है जो किया हुआ है। तो मतलब इस तरीके से हमारी स्टोरी है जो पूरी की पूरी होने वाली है। तो ये ट्रेलर आपको पता चल गया कि आखिरकार जो हम पका करके लाएंगे चीज, तो हमारे हाथ में क्या आने वाला है। तो एक बार तो मैंने आपको सर्किट दिखा दिया, अब इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज एक स्टेप करके है जो बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी वो ये करनी है कि तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, फीमेल टू मेल जंपर वायर हमने लेनी है। देखो इसमें कलर कुछ मायने नहीं रखता है। जब आप जंपर वायर्स को खरीदोगे ना, तब आपको अलग अलग कलर्स की मिलेंगी। तो मेन चीज हमारे पास कलर मायने नहीं रखता। मैं जानबूझ के आपको रेड और ब्लू है जो यूज कर रही हूँ ताकि हम समझ पाए चीजों को, लेकिन जब आप खरीदोगे तो आपके पास अलग अलग कलर की आएंगी। तो मायने यहाँ रखता है कि वो आपके पास में फीमेल टू मेल होना चाहिए, ठीक है। तो कलर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप कलर कोई भी है जो यूज कर सकते हो। मेरे एग्जाम्पल्स में आप रेड और ब्लू इसलिए देखोगे ताकि हम समझना चाह रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कलर मायने नहीं रखेगा, आपको फीमेल टू मेल जंपर वायर लेनी है। अब आपको जो 3.3 का वोल्ट है ना, ये जो पिन है हमारी, इसके अंदर मुझे फीमेल वाला जो स्लॉट है वो मुझे फिट करना है। एंड देन जो मेल वाला मेरा जो होगा वो मैं इस होल के अंदर, जहां पर रेड पानी होगा, ठीक है, रेड वाली के अंदर मैं इसके अंदर एंटर करा दूंगी। तो मतलब यहाँ पर मेरा ये स्लॉट है जो मेल वाला, वो यहाँ पर पिन हो जाएगा इस होल के अंदर, ठीक है। ओके,
अब चलिए अगली चीज यहां पर करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताई है, तो मैं खुद प्रैक्टिकल आपके लिए किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो मेल टू फीमेल, ठीक है। तो इसमें देखो मेरे को ये 3.3 वोल्ट वाला मिल गया। अब मैंने इस स्लॉट के अंदर यहां पर देखो लगा दिया। अब मैं इसका जो दूसरा हिस्सा है देखो रेड पानी वाली के अंदर लगाऊंगी। तो इसमें से आप किसी में भी लगा सकते थे, मैंने यहां पर लगा दिया। सिंपल कूल एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज, पहला स्टेप आपको समझ में आया। ओके, अब करते हैं बारी दूसरे स्टेप की। अब कहता है कि आपको अब दूसरी फीमेल टू मेल है जो लेनी है जंपर वायर। कलर कॉम्बिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी कलर है जो यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसको ग्राउंड पर सेट करना है ना, दूसरे वाले को, ठीक है। अब मैं उसको ग्राउंड पर सेट करूंगी, यानी कि मैं फीमेल टू मेल एक जंपर वायर और लेती हूँ। एंड देन किस तरीके से होगा कि उसका जो फीमेल वाला स्लॉट होगा, ऑफ कोर्स मेरी ये ग्राउंड वाली है तो मैं यहां पर फिट करूंगी, और दूसरे वाला मैं इधर फिट है जो कर दूंगी। तो प्रैक्टिकल के लिए देखो मेरे पास में मेल टू फीमेल यहां पर आया। अब मैंने क्या किया, 1 2 3, तो ये मेरे पास ग्राउंड वाला है, ठीक है। तो मैंने फीमेल जो स्लॉट था वो इधर फिट किया। एंड देन ब्लू वाले सेक्शन के अंदर आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहां पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे सर्किट का दूसरा स्टेप है जो हो गया। हमारा पहला सर्किट बन रहा है यहां पर, और उसका दूसरा स्टेप यहां पर हुआ, ठीक है। तो दोनों तारों को मैंने यहां पर अपने सर्किट कंप्लीट के लिए है जो फिट कर दिया है। अब हमारा तीसरा स्टेप है, यहां पर हम रेजिस्टर को ले रहे होंगे और उसको किस तरीके से फिट करना और क्यों करना है फिट, क्या रोल है हमारे रेजिस्टर का यहां पर, जो हम लोग यहां पर जानेंगे। कहता है कि टेक अ रेजिस्टर एंड कनेक्ट वन लेग ऑफ इट टू अ होल ऑन द ग्राउंड रेल। जो भी ग्राउंड वाला है, कौन से वाला ग्राउंड वाला, ये, क्योंकि इधर हमारी ग्राउंड वाली लाइन है ना, इसके अंदर मैं रेजिस्टर का एक जो लेग है उसको पुट करूंगी और दूसरी में कंपोनेंट एरिया के अंदर करूंगी इस तरफ, ठीक है। आपने यहां पर डाल दी, इट्स ओके, आप यहां मतलब इस अगर में डाल रहे हो तो कहीं पर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर अपने रेजिस्टर को फिट कर दिया। अच्छा, अब कहता है कि इट्स नाउ लिंक्ड टू द ग्राउंड पिन ऑफ द रास्पबेरी पाई, ठीक है। तो अभी ये ग्राउंड के साथ में लिंक हो चुका है। अरे तो क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। कहता है कि टेक द अदर लेग एंड कनेक्ट इट टू अ होल ऑन द मेन कंपोनेंट एरिया ऑफ ब्रेडबोर्ड। हम दूसरी लेग को कंपोनेंट एरिया के अंदर फिट करेंगे। अब रेजिस्टर्स का क्या यूज क्या है इस कहानी के अंदर, जब हमारा हीरो हमारी एलईडी है उसको हमने जलाना है, तो फिर रेजिस्टर्स किस लिए आए। बिल्कुल यहां पर हम लोग हैं जो रेजिस्टर्स के बारे में ही बात करेंगे, बट एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देते हैं कि अभी खिचड़ी क्या पकी है स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 3 में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, रेजिस्टर्स को लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको जो है मेरी ये वाली ग्राउंड पिन वाली, तो मैंने उसके अंदर देखो इसकी एक लेग फिट की है और दूसरी कंपोनेंट एरिया के अंदर की है। आई होप ये चीज बड़े क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रही है स्टेप नंबर 3 की, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले कहानी की बात करते हैं कि आखिरकार रेजिस्टर है क्या। जब हम अपनी कहानी में एक और हीरो की एंट्री कराते हैं कि रेजिस्टर्स की, तो हमें जानना है कि भाई ये है क्या, इसका यूज क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम लोग इसको। देखिए पहले तो ना इसके नाम से काम को शुरू करते हैं। जैसे मैं हमेशा आमतौर पर भी जब आपको चीजें पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि इस कहानी के नाम से इसको शुरू करो। तो देखो रेजिस्ट इसके अंदर आता है, रेजिस्ट का मतलब है लिमिट, तो यानी कि रेजिस्ट करता है, लिमिट करता है। अब ये किसको करेगा, ऑफ कोर्स सर्किट बना रहे हैं तो वहां पर मेन बात ही किसकी हो रही, करंट के फ्लो की। तो जो फ्लो आएगा करंट का, ये उसको उसके ऊपर लिमिट लगाएगा, यानी कि उसको रेजिस्ट करेगा। देखिए कहानी ऐसी है, कहानी में सिंपल इसकी परिभाषा ऐसे कहती है कि ये लिमिट करता है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। जो उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये उसके ऊपर लिमिट लगा रहा है। ये कहता है कि रेजिस्टर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट limiting the current is important in circuit design to protect electronic component that might burn out at higher current। हमारी जो चुटकू सी एलईडी है ना, अब वो क्या है कि लेती है 1.8 वोल्ट से लेकर के 2.2 तक का जो करंट है वो झेलती है। हम उसको जो करंट दे रहे हैं, जो जिस पिन के साथ में हमने लगाया है, वो 3.3 वोल्ट है जो फ्लो कर रही है। अब आप खुद देखो कि जब 3.3 का करंट वोल्ट है जो फ्लो हो रहा है और हमारी एलईडी इतना झेल नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारी एलईडी बर्न होने का खतरा नहीं है यहाँ पर,
है, हमारी एलईडी खराब हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस फ्लो को, वो जो करंट का फ्लो है वो मेंटेन हो जाए एक तरीके से, मतलब जाए तो सही लेकिन वो मतलब नॉर्मल होकर के आपका आगे फ्लो करे। तो इसके लिए हम अपने रेजिस्टर्स को फिट है जो करते हैं, यानी कि लिमिट में वो आगे करंट को फ्लो करे, जितना वो सामने वाला है जो झेल पाए उतना। ठीक है, एक तरीके से हाँ बिल्कुल आप इसके लिए कह सकते हो कि ये स्पीड ब्रेकर का काम है जो करते हैं, मतलब रुकी भी नहीं चीज, स्मूथली चलती भी है जो आगे गई। देखो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं कि टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर सर्किट। इसमें देखो 3 mm LED दैट वी आर यूजिंग इन आवर एग्जांपल टिपिकली टेक्स, ये इतना करंट झेलती है। अब हम उसको इतना करंट है जो दे रहे हैं, ठीक है, रेस्पबेरी पाई से जो उसको करंट फ्लो हो रहा है वो 3.3 का फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में वो फ्यूज हो सकती है या पॉप हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग अपने रेजिस्टर्स का यूज करते हैं ताकि टू स्लो डाउन द वोल्टेज को स्लो डाउन एक तरीके से करने के लिए। मतलब इस एग्जांपल में देखो, अब आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है लेकिन रेजिस्टर्स इस तरीके से, मतलब करंट रोकेगा नहीं लेकिन उसके ऊपर लिमिट लगा देगा ताकि जाए तो सही लेकिन एक लिमिट के अंदर जाए, सामने वाला उस करंट को झेल तो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टर्स यहां पर यूज होते हैं। तो ये रोल है रेजिस्टर्स का हमारी इस फिल्म, इस कहानी के अंदर। अब देखो रेजिस्टर्स आप देख सकते हो रियल लाइफ में, आपने ऐसे कहीं ना कहीं जरूर है जो देखे होंगे, नहीं देखे तो आज देख लो। ठीक है, तो ये रेजिस्टर्स हैं। आप इनके ऊपर देखो, ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर्पल है, ऑरेंज है, येलो है। ये कोई डिजाइन के लिए नहीं है, हर कलर की का यहाँ पर एक अलग मीनिंग है, राइट। तो रेजिस्टर्स आपने देख लिए, कहीं ना कहीं देखे होंगे, नहीं देखे आप यहाँ पर देख रहे हो, और अदरवाइज आपके पास में जो भी रेजिस्टर होगा आप उसका यूज है जो कर रहे होंगे। खैर, व्हाट इज द रेजिस्टर, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखें, खैर हम लोग इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक हमारा इलेक्ट्रिकल्स का एक अलग टॉपिक है जो हो जाएगा, तो हम उसके अंदर ज्यादा एंटर नहीं करेंगे। हम उतना जानेंगे जितना हमारे जानने की नीड है। अभी कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हाउ रेजिस्टर वर्क्स, हम इतना अंदर नहीं घुसेंगे, जितना मुझे चाहिए अपने सर्किट को डिजाइन करने के लिए उतना मुझे अभी के लिए जानना है। बाकी चीजें अपने आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अपने आप अंडरस्टैंड होती जाएंगी। हम रेजिस्टर्स के अलग एक टॉपिक की दुनिया में नहीं जाएंगे कि रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल वालों का पोर्शन है। हमें जितना चाहिए हमें उतना पता चल गया कि हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर, करंट के ऊपर एक तरीके से लिमिट लगा रहा है रेजिस्टर, इसलिए मैं उसको अपने सर्किट के अंदर लेकर के आ रही हूँ। ओके, लेकिन कुछ चीजें जो हमें जाननी है इसके अकॉर्डिंग, कहता है कि रेजिस्टर कम इन डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है, ये डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर आपको है जो मिलते हैं। अब ये कहता है कि दैट इज सम कैपेसिटर विल ब्लॉक मोर करंट व्हाइल सम कैन ब्लॉक लिटिल। ठीक है, एक कुछ इस तरीके के हैं कि भाई कुछ ज्यादा करंट के फ्लो को रोकते हैं और कुछ कम। ठीक है, ऑफ कोर्स अलग अलग कैपेसिटीज के मिलेंगे, जिस तरीके का आपका सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे और जिस तरीके का करंट आगे से फ्लो हो रहा होगा और जैसे कंपोनेंट्स का हम यूज कर रहे होंगे उस अकॉर्डिंग हम अपने रेजिस्टर्स का चुनाव कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि विच कैपेसिटर इज ऑफ हाउ मच पावर। अब देखो इसका जो है रेजिस्टर्स, इसको जो हम लोग, इसका जो सिंबल है इसको हम लोग इंग्लिश में OHM ओम, और इसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इसका सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट है जो करते हैं। ठीक है, ओके। बाकी चीजें देखो, इसके ऊपर जो कैपेसिटी होती है कि भाई कितनी जो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको, फ्लो ऑफ करंट है उसको ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये इसके कलर बैंड से भी है जो पता चलता है। मैंने कहा ना डिजाइन के लिए कलर नहीं लगा रखे कि अरे ग्रीन कलर सोना सोना है तो ये लगा देते हैं, उसके साथ येलो जच रहा है, नहीं, यहाँ पर कलर का एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक मतलब मीनिंग सेंस निकल रहा है। अगेन वी विल नॉट गो एनी फर्दर डिटेल्स फॉर दिस as this will take us to another topic। हम कलर की दुनिया में नहीं जाएंगे कि मेरे को यहाँ रट्टा मारना है कि ये कलर मतलब इसको डिनोट कर रहा है, ये कलर आपको चाहिए तो हम इंटरनेट पर जो है हाँ कलर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, अदरवाइज जब हम खरीदते हैं तो वहां इंस्ट्रक्शंस में भी दिया होता है, नहीं दिया तो इंटरनेट है ना। ओके, ठीक है, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, जितना अभी के लिए हमें जरूरी है हम उतना पोर्शन अपने पास रख रहे हैं। ओके, सो कहता है कि टू अनदर टॉपिक विच इज नॉट रेलिवेंट हियर फॉर नाउ, आई विल टेल यू विच रजिस्टर टू यूज। You can use that resistor by checking their color codes online। आपके पास में जो भी अभी रजिस्टर हो आप उसका कलर कोड एक बार चेक कर लो।
ऑनलाइन। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो 220 ओम से लेकर के 1K ओम के बीच में है जो होगा, और इतना हमारे लिए फाइन है। ठीक है, तो आपके पास में 220 से लेकर के 1000 तक के बीच का जो भी रजिस्टर होगा आप उसको यूज है जो कर सकते हो फिलहाल के लिए। हमारा 220 ओम से लेकर के 1K ओम तक हमारे जो रजिस्टर्स हैं, अगर आपके पास में है इसमें से कोई भी इसके बीच का, तो वो फाइन है। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ज्यादा, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा भी अगर फ्लो करेंगे करंट या थोड़ा सा कम भी करेंगे तो वो उस अकॉर्डिंग चल रही होगी। कम करेंगे तो यानी कि वो थोड़ी सी हमें डिम से दिखाई देगी, ज्यादा फ्लो होगा तो वो थोड़ी सी ज्यादा जगी हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो हम इस अकॉर्डिंग मतलब इतना है जो हमारा रजिस्टर हो सकता है। बाकी देखो ये जो आपके पास में ये जो हमारे पास चित्र डायग्राम बने हुए हैं, ये है कि जब हमें कभी लिख करके अब किसी सर्किट को डिजाइन करना है, मतलब मैं डायग्राम के थ्रू अपने सर्किट को जब रिप्रेजेंट करा रही हूँ तो हम डायग्राम के थ्रू रेजिस्टर्स को इस तरीके से इसको सिंबल है जो देते हैं। तो अगर कहीं ये लगा हो तो इट मींस रेजिस्टर की बात है जो उसमें हो रही। ठीक है, आई होप स्टेप नंबर जो ये था वो रेजिस्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जितना मुझे जानने की नीड थी कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं, क्या यूज है इनका, वो मैंने यहाँ पर जान लिया है। बाकी चीजें देखो गो विद फ्लो होंगी। जैसे जैसे आप इस दुनिया के अंदर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उस दुनिया की और भी चीजें हैं आपको डीप में समझ में आती जाएंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिलहाल के लिए मुझे सारी चीजें ही पता होनी हो। जितनी मुझे अभी जरूरत है आप उतनी पता करते करते प्रैक्टिकली अगर आगे मूव होंगे तो चीजें लंबे टाइम तक भी याद रहेंगी और अच्छे से याद रहेंगी। अब स्टेप नंबर 4, ओके, हमने पकड़ी जी एलईडी। ओके, जब हम एलईडी पकड़ते हैं ना तो हम कुछ ऐसा देखते हैं कि भाई ये थोड़ा लंगड़ा करके क्यों चल रही है, एक टांग इसकी बड़ी और एक टांग इसकी छोटी है। एक्चुअली में ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक सेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सा सेंस? कि आपकी जो बड़ी बड़ी है टांग वो प्लस को डिनोट कर रही है और जो छोटू वाली है वो माइनस को डिनोट है जो करती है। तो इसलिए हम इसे शॉर्ट लेग और फ्लैट एज जो है, ये फ्लैट एज इधर एक इसका एक कोना कुछ इस तरीके से होगा, फ्लैट होगा। बाकी देख लो ये कुछ इस तरीके से है कि भाई प्लस और माइनस। देखो कहता है कि हम एक 3 mm एलईडी कॉम्पोनेंट एंड लुक एट द लेग्स, उसकी लेग्स की तरफ हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि छोटू बड़ू उसकी दोनों लेग्स हैं, एक छोटी एक बड़ी है। अब जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव लेग है, यानी कि हम प्लस को एनोड से डिनोट कर रहे होते हैं। द इलेक्ट्रिकल करंट एंटर्स द एलईडी थ्रू दिस लेग, इस लेग से करंट आएगा। देन जो छोटे वाली लेग है जिसको आप शॉर्टर लेग, आप नेगेटिव लेग, और हम माइनस को कैथोड के साथ में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इसमें क्या है कि करंट कैन ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन थ्रू एलईडी। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो रेजिस्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग सिर्फ अपने करंट को का जो फ्लो है उसको लिमिट लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रेजिस्टर की जो लेग है, एक लेग हम जो है प्लस के अंदर दे रहे हैं या माइनस के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क है जो नहीं पड़ेगा। तो यही बात इसके अंदर बोल रहा है कि सिंस द रेजिस्टर इज ओनली बीइंग यूज्ड टू लिमिट द करंट थ्रू द सर्किट, इट कैन एक्चुअली बी लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द एलईडी। तो एलईडी की कोई भी साइड में हम अपने रेजिस्टर की टांग है उसको फिक्स कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Placing the resistor on positive anode side of the resistor will have no differing effect from placing the resistor on the negative यानी कि कैथोड साइड। तो हम प्लस माइनस किसी भी साइड अपने जो रेजिस्टर है उसकी लेग रख सकते हैं, क्योंकि हम उसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपने करंट के जो फ्लो है उसको लिमिट लगाने के लिए ही बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि स्टेप अगला कौन सा है। स्टेप अगला है, तो अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी एलईडी थी उसकी जो शॉर्टर लेग है वो हमने रेजिस्टर वाली साइड है जो रख दी। मतलब मैंने यहाँ पर एक उसकी लेग एक रख दी और दूसरी मैंने दूसरी वाले में रख दी, या किसी में भी आप इसमें रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने एक जो छोटे वाली लेग है वो रेजिस्टर वाली साइड में लग दी अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ। तो प्रैक्टिकली बताने के लिए बॉस, तो अब इसके अंदर देखो मेरे पास में ये एक छोटू बड़ू दोनों टांगे इसकी देख लो। अब रेजिस्टर्स की एक जो साइड होगी, देखो इसमें मैंने छोटे वाली लेग डाल दी और दूसरी तरफ मैंने उसका जो है बड़े वाला ऐसे फिक्स है जो फिट है जो बेसिकली कर दिया। ठीक है, तो ऐसे देखो ये फिक्स हो गया, फिट हो गया, राइट। ठीक है, आई होप ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप। ओके, अब स्टेप नंबर 5 है, कहता है कि प्लेस द लॉन्गर लेग इन अ होल ऑन द नेक्स्ट रो अलोंग। तो आप अगली रो के अंदर उसको दूसरी वाली को आपने प्लेस कर दिया। नाउ टेक अनदर मेल टू मेल जंपर। बस अब हमें मेल टू मेल जंपर केबल वायर है जो लेनी है। तो मैं क्या करूंगी, इसकी जो ये है
प्लस वाली है ना, तो इसके अंदर मैंने इसको एक इसकी मेल टू मेल का एक पिन है जो इसमें एंटर किया और दूसरा मैं इसके अंदर कर रही हूँ ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो पाए। तो इधर मेरी ये ग्राउंड वाली चल रही थी, इधर मेरी ये 3.3 वोल्ट वाली है, तो मैंने यहाँ पर इस फ्लो को इस ये जो तार है हमारी मेल टू मेल उसका एक पिन यहाँ पर लगा दिया। अभी आप देखो ना इसको, अगर आप इसको क्लियरली विजिबल अब कर पा रहे होंगे तो सो जस्ट लुक इट देयर कि आपके पास में देखो हमारे ये 3.3 से होता हुआ ये फ्लो आगे गया, देन ये आगे गया, टिकी 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 टिकी, ये देखो पूरा सर्किट हमारा बन रहा है ना। तो बस यही चीज हमें चाहिए थी, हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा मेल टू मेल हमने लिया, राइट, और इसकी वन साइड देखो, इसकी जो लेग है इस साइड मैंने एंटर करा दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है, या फिर उस हॉरिजॉन्टल रो में आप कहीं पर भी लगा सकते थे। तो अब मैं देखो इस तरफ रो के अंदर फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो बस हो गया, हैप्पी बर्थडे टू, हाँ ठीक है। तो हमारी जो है मोमबत्ती जल गई है, अब तालियां बजा के केक काटने का टाइम है जो आ चुका है। तो यस, दैट्स आवर सर्किट, फर्स्ट सर्किट इज कंप्लीटेड, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सर्किट हो गया है एंड वेरी गुड। ओके, तो अब मैं आपको एक सिंगल शॉट में डेमो दे देती हूँ। देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, बस हमें चाहिए एक मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल और मेल टू मेल, 3 तारे हमें चाहिए। कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब आप खरीदोगे तो, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मेल टू मेल और फीमेल टू मेल जो भी आपको बताया गया है वो, तो ये सारा हमारे कंपोनेंट्स ये हमें चाहिए। तो बॉस मैंने जो है मेल टू फीमेल को एक जो है 3.3 के साथ में और दूसरा इस प्लस के साथ में, फिर मेल टू फीमेल वाले का जो मैंने ग्राउंड पर एक लगा दिया और दूसरा मैंने इस माइनस वाले में एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, फिर हमारा जो आता है ये रजिस्टर बॉस, और इसको हमने फिक्स है जो कर दिया कुछ इस तरीके से। जो हमारा जो बॉस है वो हमारा एंटर हो रहा है और मैंने इसको इस तरीके से हमारे ग्राउंड के साथ में एक लगा दिया, उसकी लेग, और दूसरी हमारे कंपोनेंट एरिया के अंदर लगा दी। अब हमारी बॉस एलईडी आ रही है, उसकी छोटू टांग है जो माइनस वाली वो रजिस्टर की साइड रख दी और बड़की टांग है वो साइड में रख दी। अब हमारी मेल टू मेल वायर आएगी हमारे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जो हमारी बड़े वाली है इसकी लेग उस साइड मैंने एक वायर लगाई और दूसरी साइड मैंने सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस प्लस वाली रेड वाली साइड में लगा दी। तो वाओ, ठीक है। अब तालियां बजा करके एक एक टुकड़ा उठा लो, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा डेमो यहाँ पर। सो कंग्रेचुलेशन, ये कोडलेस हमारा सर्किट था। तो हमने अपना फर्स्ट सर्किट यहाँ पर बिल्कुल है जो डिजाइन कर लिया। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ तो, और अगर आपने सर्किट कंप्लीट कर लिया है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। तो यहाँ से हमारी जर्नी है जो प्रैक्टिकल वाली वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच आप सपोर्ट के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार जरूर प्रकट है जो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और नई नई और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए हम इस चैनल के ऊपर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।